हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि वज़ीर आज़म ने जो ये कमीशन बनाया था वो बनाया क्यों था। ये सवाल सिर्फ पीटीआई के लोगों से हमारा है, वज़ीर आज़म से है। और उनके जो ये कुछ जुगादरी रोज़ाना बैठते हैं, जो चवल किस्म के लोग रोज़ाना बैठ के 2-4 ये ड्रामे करते हैं, उनसे एक सवाल है, जवाब तो वो कभी नहीं देंगे। अगर वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया और इसलिए बनाया कि चीनी की कीमतों में नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक बेपनाह इजाफा हुआ और इस मुल्क के गरीब लोगों, आम लोगों की जेबों से 300 अरब रुपए से ज़ायद की रकम लूट ली गई, डाका मारा गया चीनी की कीमतों में इजाफा करके। वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया कि कमीशन तहकीकात करे कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। सिर्फ एक मकसद के लिए कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने, जो कमीशन बनाया गया था 20 फरवरी 2020 में, उस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 9 मार्च 2020 को वज़ीर आज़म को, और जिसमें बताया कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ था, इसके ज़िम्मेदार कौन है। होना तो ये चाहिए था कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो जाती, लेकिन चूंकि उसमें इनके अपने जो, जिनको मैं बैनुल अक़वामी जुगादरी कहता हूं, जो पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े फनकार हैं, जो पीटीआई की एटीएम्स हैं, इमरान खान की एटीएम्स हैं, जो पैसे कमाते हैं, लोगों की जेबों से पैसे लूटते हैं और पीटीआई के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर खर्च करते हैं, वो लोग सारे इसके अंदर मुलविस थे। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए और इस चीनी के स्कैंडल को मज़ीद बिगाड़ने के लिए, ताकि और लोगों को भी इसमें शामिल करें, उन्होंने फॉरेंसिक के नाम पर मज़ीद एक काम शुरू कराया कि नहीं, इसकी फॉरेंसिक भी कर लें आप मज़ीद, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक कराई थी भाई? आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? फरियाद टालपुर साहबा गिरफ्तार हुई तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? शर्जील मेमन गिरफ्तार हुआ, आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हुआ, कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? उनको तो आपने बगैर तहकीकात के, बगैर इंक्वायरियों का पकड़ के अंदर डाल दिया। लेकिन चलें, चूंकि यहाँ पीटीआई के कमाऊ पूत फंस रहे थे, तो यहाँ ये किया गया कि जी फॉरेंसिक करवा लें। फॉरेंसिक भी होनी चाहिए कि चीनी की कीमतों में इजाफे के जो लोग जिम्मेदार थे, उनके जो जराइम थे, उस पर फॉरेंसिक कराएं आप। इन्होंने जो टीओआर्स बनाए, ये इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया, वो 2017 का एक कानून है जिसके तहत ये कमीशंस बनाए जाते हैं, और उस कानून में ये लिखा है कि कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन अपने तयशुदा टीओआर्स के मुताबिक काम करेगा, उस टीओआर से बाहर नहीं जाएगा। ये उस कानून में लिखा हुआ है। जो टीओआर्स इस कमीशन के बनाए गए, उसमें यह कहा गया कि 2019 और 20 में जो सब्सिडी दी गई है और जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके ज़िम्मेदारों का आप तयन करें। लेकिन चूंकि इस कमीशन की तहकीकात की जद में वज़ीर आज़म आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद आ रहा है, हफीज़ शेख आ रहा है, बुज़दार आ रहा है, ये 5 के 5 लोग पीटीआई की हुकूमतों में बैठे हुए वुज़रा हैं, अहम लोग हैं। अब चूंकि इनको बचाना मकसद है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर को भी खोला, सिंध हुकूमत को भी खोला, PMLN की हुकूमत के दौर को भी खोला, और सारे जो है वो जोड़कर कभी शहबाज शरीफ, कभी मुराद अली शाह, कभी कोई और उनको इस पर घसीट के लेके आ गए। हमारा कहना ये था, जब मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया, कि भाई 2019 और 20 में या 18 और 19 में सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सब्सिडी दी नहीं है। कमीशन बनाया गया है जिन बरसों के लिए, वो हम पर लागू नहीं होते। लिहाजा हम समझते हैं कि कमीशन अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बुलाना चाहता है, तो या तो अपने टीओआर्स को अमेंड करें, अगर टीओआर्स अमेंड नहीं होते तो हमें बुलाने के इख्तियार आपके पास नहीं है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब आपके पास नहीं आएंगे। और हमने कानूनी पहलू था, कानूनी हमारा हक था, जवाज़ था, उसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर साहब अपेयर नहीं हुए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी महंगी हुई, जो आज भी महंगी है, चीनी की कीमतें कम नहीं हुई आज भी, 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से चला गया। उसके जिम्मेदार का तयन करना था इस कमीशन ने। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? पहली इजाज़त ईसीसी ने दी, और फिर उस ईसीसी के इजलास में जो 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होनी थी, उसमें चूंकि मज़ीद इजाफा करना था, उसको 11 लाख करना था, तो उसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, जो खुद वज़ीर हैं कॉमर्स के। वज़ीर भी वो हैं, ये बात याद रखिए कि जिस डिपार्टमेंट का वज़ीर नहीं होता, कोई एडवाइज़र होता है, कोई स्पेशल असिस्टेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म के पास होता है। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर सेहत भी हैं, वज़ीर कॉमर्स भी हैं। तो वज़ीर कॉमर्स ने उस समरी को बतौर वज़ीर आज़म, उसको बतौर इंचार्ज मिनिस्टर कॉमर्स, उस समरी को पढ़ा, उस समरी को अप्रूव किया, जिसमें 10 लाख से 11 लाख टन जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। और जो उसमें पहले एक पाबंदी थी कि कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी, वो पाबंदी भी ख़त्म की गई। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी और किसी सूबे ने नहीं दी। पंजाब हुकूमत में बोजदार साहब ने दी, और बोजदार साहब जाकर ये कह चुके हैं इसके सामने, कमीशन के सामने, कि उन्हें याद नहीं है कि वो कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी, वो रिकॉर्ड पर है। जो चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह बताई गई है इस रिपोर्ट में, जो कमीशन जो वज़ीर आज़म ने बनाया था, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहता है पैरा नंबर 233 में कि जो चीनी की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम के 300 अरब से ज़ायद उनकी जेबों से निकल के इनके कबाऊ पूतों की जेबों में गया है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला है। अब चीनी एक्सपोर्ट हुई, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। इस कमीशन ने वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया भाई? आसमान से उतरे हुए हैं। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे के। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के लोगों की जेबों से निकलने वाले 300 अरब रुपए के। यहाँ इनसे बात करो तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने ये किया, मुराद अली शाह ने ये किया। और भाई, जो हमने किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। JITयाँ हमने पहले भुगती हैं, नैब हम अब भी भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। तुम अपना जवाब दो। तुम जो फरिश्ते बनकर आए थे, जो तुम बता रहे थे कि हम तो बड़े साफ और शफाफ हैं, तुम जो कहते थे कि हमने तो बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं है, आज तक इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी वो जो सर से पांव तक एक्टिव नैब है वो खामोश बैठी है। नैब क्यों किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोजदार को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया। ये सारा ड्रामा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है, ये ऑपोजिशन को दबाने का सिर्फ एक हथियार है। इनका मकसद एहतसाब नहीं है, इनका मकसद करप्शन का खात्मा नहीं है, इनका मकसद ऑपोजिशन का खात्मा है। मुझे हैरत होती है कि वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला काबीना ने किया। शोर मचा, वज़ीर आज़म ने कहा इसकी भी तहकीकात कराओ। वो एक स्पेशल असिस्टेंट था, उसको तो हटा दिया। तहकीकात कहाँ पहुँची किसी को नहीं पता। खुद काबीना को सदारत करते हैं, खुद फैसला करते हैं, फिर लोग जब शोर मचाते हैं फिर कहते हैं जी ये कैसे हो गया, इसकी तहकीकात करो। गैस की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा काबीना ने किया, वज़ीर आज़म ने काबीना की सदारत की। उसके बाद जब पता चला गैस की कीमतें बढ़ गई, कहते हैं तहकीकात करो कैसे हो गई। फिर तहकीकात हुई, कुछ नहीं पता क्या हुआ। भारत से दवाई जहाँ जो अभी आनी थी बंद थी, सारा कुछ तिजारत कारोबार बंद था। भारत से इंपोर्ट की इजाज़त
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने दी। जब शोर मचा तो कहते हैं तहकीकात करो, ये कैसे हो गया? यार ये क्या मजाक है? खुद फैसले करते हैं काबीना की सदारत करते हुए, उसके बाद भूल जाते हैं कि काबीना ने हुआ फैसला। मुझे समझ नहीं आती कि काबीना में वज़ीर आज़म जब बैठे होते हैं वो उन पेपर्स को पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई ने पढ़ के समझाता भी है कि नहीं समझाता है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त खुद दी, चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब खुद बने, उसके ऊपर तहकीकात भी खुद करवाई, रिपोर्ट भी आ गई, जिम्मेदार भी खुद हैं, फिर कोई नहीं पूछ रहा है उनसे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 2-3 और एमनेस्टी स्कीम्स के नतीजे में सहूलतें लेना शुरू कर दी हैं। जो वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, खुद फैसले करते हैं, खुद मुकर जाते हैं, खुद तहकीकात करवाते हैं, खुद ही फिर जो है वो रिपोर्टें बना